नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। ये एक अलग भारत था। अंग्रेजों ने खुद को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। फिर भी कई क्षेत्रों में नवाब और शासक अभी भी अंग्रेजों से सत्ता वापस लेने का सपना देख रहे थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। बंकिम चंद्र ने जब इस गीत की रचना की थी तब भारत पर अंग्रेज शासकों का दबदबा था। बंकिम चंद्र का जन्म बंगाल के उत्तरी 24 परगना के कंथलपाड़ा में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि ब्रिटिश भारत सरकार की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती थी, जिसकी संरचना वर्तमान में पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश को कवर करती है। इसी पृष्ठभूमि में एक राष्ट्र के गीत का उदय हुआ। वंदे मातरम गीत की रचना की सही तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन ये पहली बार 1875 में बंग दर्शन नामक एक पत्रिका में छपा। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम गीत की रचना क्यों की, इस बारे में कई अलग अलग राय हैं। वंदे मातरम या वंदे मातरम जैसा कि मूल रूप से कल्पना की गई थी, एक नारा और एक गीत था जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। यह 1870 के दशक में किसी समय नौकरशाह उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक मंत्र था। यह गीत तब लोकप्रिय हुआ करता था जब बंकिम चंद्र ने अपने सबसे लोकप्रिय उपन्यास आनंद मठ को 1881 में बंग दर्शन पत्रिका में सूचीबद्ध किया और इसे 1882 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। वहीं कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इसको लेकर एक अलग राय दी है। किशन चंद भक्त बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक शिक्षक और प्रदीप भट्टाचार्य के अलावा एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और इंडोलॉजिस्ट ने हाल ही में वंदे मातरम को लेकर एक अलग कहानी पेश की है, जिसमें इस गीत को एक ऐतिहासिक प्रेरणा गीत बताया गया है। इन शोधकर्ताओं का कहना है कि वंदे मातरम का विचार 1873 में पहली बार तब आया जब बंकिम चंद्र के साथ क्रिकेट के मैदान पर शारीरिक शोषण और अपमान हुआ था। जब 1857 का विद्रोह हुआ, बंकिम चंद्र कॉलेज में थे और विकास से काफी प्रभावित थे। 1858 में अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बंकिम चंद्र अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटिश सरकार में शामिल हो गए थे। वो 1873 में मुर्शिदाबाद जिले के डिप्टी कलेक्टर थे और बरहामपुर में तैनात थे, जहां कर्नल डफिन नामक एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के साथ उनका झगड़ा शहर में चर्चा का विषय बन गया था। कर्नल डफिन बरहामपुर छावनी में कमांडिंग ऑफिसर थे। उस दिन बंकिम बाबू, जैसा कि उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया जाता था, अपने ऑफिस से पालकी में घर लौट रहे थे। पालकी चलाने वाले ने एक छोटा रास्ता चुना जो बैरक स्क्वायर फील्ड से होकर गुजरता था, जहां कर्नल डफिन क्रिकेट खेल रहे थे। पालकी चालक उसी रास्ते बंकिम बाबू को ला रहा था। इस वजह से कर्नल डफिन के मैच खेलने में व्यवधान आया। गुस्से से लाल होकर कर्नल डफिन ने बंकिम चंद्र को पालकी से बाहर निकाला और उन पर खूब घूंसे बरसाए। सरकार में एक ऊंचे पद के अधिकारी बंकिम चंद्र ने इस घटना को एक बड़े अपमान के रूप में देखा और उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट की सुनवाई के बाद ये मसला सुलझाया गया। 1874 का साल था जब कर्नल डफिन को बंकिम चंद्र से खुली अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी। जैसे ही कर्नल डफिन ने माफी मांगी, दर्शकों की शोर से दहाड़ मच गई। बंकिम चंद्र का अपमान अब एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के सार्वजनिक अपमान में बदल गया था, जिसके बाद कर्नल डफिन ने बंकिम चंद्र को खत्म करने की साजिश रची थी। एक छोटी सी रियासत लाल गोला के राजा जोगिंदर नारायण को कर्नल डफिन की योजना की भनक मिली। जब बंकिम चंद्र पर हमला हुआ तब राजा क्रिकेट के मैदान पर मौजूद थे। फिर राजा ने बंकिम चंद्र की जान बचाने के लिए उन्हें बरहामपुर छोड़ने और लाल गोला महल में रहने के लिए मना लिया, जिसके अवशेषों को अब राजबाड़ी कहा जाता है। बंकिम चंद्र ने छुट्टी के लिए आवेदन लिया और लाल गोला महल में अपना समय धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित किया। उन्होंने देवी की मूर्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो काली की मूर्ति थी, जिसे देखकर उनके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आने लगा। वो खोपड़ी की माला पहने हुए काली की मूर्ति में अपनी मातृभूमि को दुख से पीड़ित और शमशान बनने से जोड़कर देखने लगे। स्वतंत्र शोधकर्ताओं का कहना है कि ये उनका आध्यात्मिक, बौद्धिक और औपनिवेशिक कॉकटेल था, जिसने वंदे मातरम के विचार के लिए बंकिम चंद्र को प्रेरित किया। यह गीत पहली बार 1875 में बंग दर्शन में पत्रिका के लिए पेज फिलर के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये पहले संस्कृत में रचा गया था और फिर बंगाली लिपि में लिखा गया था।
वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से 10 साल पहले सार्वजनिक हो गया था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया था। कांग्रेस के एक सत्र में गीत को पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, जिन्होंने 1896 में धुन की रचना भी की थी। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना करने का गौरव रखने वाले कवि टैगोर ने 1904 में अपनी आवाज में गीत रिकॉर्ड किया। करीब 1 साल बाद जब अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तब तक वंदे मातरम गीत ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में अपनी जगह बना ली थी। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हर खबर के लिए बेल आइकन बटन भी प्रेस करें।